अहंकार मिट जाए तो क्या बचेगा? हम रोज कहते हैं, मैंने ये किया, मेरा घर, मेरी सफलता, मेरा ज्ञान। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस एक बहुत गहरा सवाल सामने रखते हैं। अगर यह मैं ही रास्ते में सबसे बड़ा पर्दा है, तो इस मैं के पीछे आखिर कौन है? उनकी शिक्षाओं में अहंकार को ईश्वर दर्शन की एक बड़ी बाधा बताया गया है। उन्होंने इसकी तुलना ऐसे बादल से की जो सूर्य को हमारी आंखों से छिपा देता है। सूर्य वहां होता है, लेकिन बादल के कारण दिखाई नहीं देता। मैं आखिर है क्या? हमारा अहंकार केवल घमंड नहीं है। जब मन कहता है, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं सम्मानित हूं, तो रामकृष्ण जी के अनुसार यही मैं मनुष्य को बंधन में रख सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपने आप को ही कर्ता मानता है, तब तक ईश्वर की अनुभूति कठिन है। और यहीं से उनकी शिक्षा और भी गहरी हो जाती है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि अहंकार को कैसे बड़ा बनाएं, सवाल है इस मैं को किस रूप में बदला जाए। कच्चा मैं और पक्का मैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अहंकार के दो रूपों की बात की। एक है ऐसा मैं जो कहता है, मैं करता हूं। दूसरा है, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। उन्होंने दूसरे प्रकार के मैं को हानिकारक नहीं माना। इसे पका हुआ अहंकार यानी प्यूरिफाइड ईगो के रूप में समझाया गया है। यानी आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हमेशा यह नहीं कि इंसान बोलना ही छोड़ दे, मैं हूं, बल्कि उसके मैं का अर्थ बदल जाए। पहले सब मैं कर रहा हूं, और धीरे धीरे मैं तो उसका सेवक हूं, करता वह है। लेकिन फिर अहंकार मिटे तो क्या बचेगा? रामकृष्ण जी की शिक्षाओं में एक और अत्यंत गहरी बात आती है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था में मैं और तुम का सामान्य भेद भी समाप्त हो जाता है। उन्होंने ब्रह्मज्ञान की अवस्था को ऐसी अनुभूति से जोड़ा जिसमें साधारण अहंकार नहीं रहता। लेकिन यहां एक रहस्य है। ईश्वर की अनुभूति के बाद भी भक्त के भीतर एक बहुत सूक्ष्म मैं रह सकता है। मैं उसका हूं। यही सेवक का मैं है। यही कारण है कि रामकृष्ण जी ने भगवान के प्रति बालक का अहंकार और सेवक के अहंकार को हानिकारक नहीं माना, क्योंकि ये भाव भगवान के प्रति है। और भगवान के भाव के साथ अगर अहंकार आ गया, तो भगवान उसे स्वयं तोड़ेंगे। और तब संसार कैसा दिखाई देता है? रामकृष्ण जी की शिक्षाओं में केवल संसार छोड़ दो जैसी सरल बात नहीं है। उनके अनुसार ईश्वर की अनुभूति के बाद दृष्टि ही बदल सकती है। उन्होंने कहा कि जिसने ईश्वर को देखा है, वह ईश्वर को सभी जीवों और पूरे जगत में देखता है। अर्थात उसके लिए संसार केवल अलग अलग वस्तुओं का समूह नहीं रह जाता। इसीलिए अहंकार के कम होने का अर्थ केवल अपने बारे में कम सोचना नहीं है। यह उससे कहीं गहरा है। मैं केंद्र में नहीं रहता, और जब मैं केंद्र में नहीं रहता, तो दूसरे मनुष्य को देखने का तरीका भी बदल जाता है। रामकृष्ण जी ने एक और संकेत बताया। उन्होंने ईश्वर दर्शन के बाद व्यक्ति में एक विशेष सरलता और आनंद की बात की। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की तुलना बच्चे से की, जिसमें अनावश्यक आसक्ति नहीं होती और जो स्वाभाविक रहता है। लेकिन इसे कोई बाहरी चमत्कारी संकेत समझना सही नहीं होगा। रामकृष्ण जी की शिक्षा का केंद्र अंदर का परिवर्तन है। मन में क्या हो रहा है? क्या मैं ही सब कुछ हूं कम हो रहा है? क्या ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है? क्या आसक्ति कम हो रही है? क्या मन अधिक सरल हो रहा है? यही बातें उनकी शिक्षाओं को समझने में ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आखिर अहंकार मिट जाए तो क्या बचेगा? श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को देखें तो उत्तर बहुत गहरा है। वह मैं जो कहता था, मैं कहता हूं, उसकी जगह एक नया भाव आ सकता है, मैं उसका हूं। और उनके शिक्षाओं में इससे भी आगे वह अवस्था आती है जहां साधारण मैं और तुम का भेद ही समाप्त हो जाता है।
शायद इसी कारण उनका संदेश केवल अहंकार को दबाने का संदेश नहीं था, बल्कि अहंकार को पहचानने का, उसे शुद्ध करने का और अंततः उस सत्य को जानने का जिसके सामने व्यक्तिगत मैं बहुत छोटा हो जाता है। तो अगली बार जब मन कहे, मैंने किया एक पल रुककर पूछना, सच में क्या सब कुछ मैं ही कर रहा हूं? क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में आध्यात्मिक यात्रा शायद यहीं से शुरू होती है, मैं से तू तक। और फिर जहां मैं और तू दोनों शांत हो जाए, वहां क्या बचता है? यही प्रश्न शायद इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य है, जिसे केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है।